गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है हमारा कंपटीशन से 2 दिन आउट और सेकेंड डे ऑफ कार्ब्स लोडिंग। तो सुबह उठते ही हमने पहले बॉडी चेक किया और बॉडी चेक करने के बाद हमने अपना वेट नापा और वेट हमारा काफ़ी ठीक ठाक आ रहा था, ज़्यादा वेट कम नहीं हुआ है और इसी वेट में मैंने काफ़ी अच्छी कंडीशन बना ली है, आपने देखा ही अभी स्टार्टिंग में। और उसके बाद मैंने अपनी सुबह की पहली कार्ब्स लोडिंग मील रेडी करनी स्टार्ट कर दी, जिसमें मैंने राइस लिया। बने हुए राइस को मैं बस पानी सुखा रहा हूँ पैन में, और फिर उसके बाद मैंने आलू और स्वीट पोटैटो को उबालने के बाद एयर फ्रायर में उसको और भी ड्राई कर दिया, ताकि उसके अंदर से पानी और भी जो थोड़ा बहुत बचा हो वो भी ख़त्म हो जाए। दैन फिर हम अपना मील को परोस कर थाली में और फिर उसे खाएंगे। और इस पहली मील में मेरी है जो वो है स्वीट पोटैटो, आलू, राइस, बादाम, 4 एग वाइट एंड ब्लैक किशमिश। और ये उसके बाद देखो मेरी मसल की फाइबर कितनी अच्छी आ रही है, बिल्कुल लीन हो चुका हूँ और बहुत बढ़िया दिख रही है कंडीशनिंग। और उसके बाद हम पहुँचे अपना जिम, और जिम पहुंचकर हमने पहले गुरुजी ने बोला कि अपने एब्स और अपने लोअर बैक को ट्रेन करो, अपर बॉडी लोअर बॉडी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी पंप नहीं करना, क्योंकि वो आकर पहले पोजिंग करेंगे। तो हमने पहले एब्स कम करना स्टार्ट किया और एब्स हमें आमिर सर करवा रहे हैं, अभी मिलवाऊंगा मैं आप आमिर सर से। तो एब्स में हमने इन एक्सरसाइजेस को किया जो अभी आपने देखा, और ये तीसरी एक्सरसाइज है और काफ़ी अच्छा लोड आ रहा है मेरे एब्स पर। और अभी आप देखोगे जब मैं आपको दिखाऊंगा अपने एब्स इन 2-3 एक्सरसाइज करने के बाद कितना शार्प और बिल्कुल ड्राई हो रहा है मेरा एब्स। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही मेरा ये सेट ख़त्म होगा मैं आपको दिखाता हूँ अपने एब्स कितना क्लीन और एकदम वेंस वैस्कुलर एब्स दिखेगा आपको। तो देखो, आप देख रहे हो आप कितना ड्राई और लीन लुक आ रहा है। अभी तो 3 एक्सरसाइज हुआ है और स्किन देख रहे हो आप बिल्कुल पतली हो चुकी है। और ये देखो, और अब दिखाता हूँ मैं आपको पूरा टी शर्ट खोल कर, ये देखो, देख रहे हो अभी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ रखा है मैंने। अभी टाइट करूँगा फिर देखना आप। अभी देखो धीरे धीरे टाइट किया, ये देखो वेंस दिख रहे हैं, ये मसल बिल्कुल टाइट हो रखी है। फिर हमने ये चौथी एक्सरसाइज करी और इसके बाद तो मेरे एब्स बिल्कुल फटने को हो चुके थे और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स थी। बस सारा लोड एब्स पर ही आ रहा था, क्योंकि आमिर सर अपने तरीके से ही कुछ अलग एब्स करवा रहे थे। ये एक्सरसाइजेस मैं भी अपने जिम में करता हूँ, बट इतना लोड नहीं दे पाया कभी जितना मैं आज आमिर सर के कहने पे कर रहा हूँ, और लोड दे पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों, इसलिए कहते हैं कि एक कोच का भी कोच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके वर्कआउट में और अपने वर्कआउट में काफ़ी फ़र्क होता है। सेम ही एक्सरसाइज होती है, लेकिन उनका जो कहना और हमारा जो करना होता है बहुत फ़र्क पड़ता है। उन्होंने बोला है 3 से 4 सेट करने हैं हर एक्सरसाइज के, और 25 से 20 रेप्स निकालने हैं नॉन स्टॉप। और ये देखो आप 4 एक्सरसाइजेस करने के बाद बिल्कुल एब्स मेरे मोटे मोटे कैसे आ चुके हैं, देख रहे हो। ये देखो ये वेंस कैसे जा रही है बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी क्रॉस क्रंचेस, और सर ने बोला है कि इसमें बिल्कुल स्लो मूवमेंट में 20 से 25 रेप्स निकालने हैं। तो इसे कंप्लीट करते हैं हम जल्दी जल्दी। आप मूवमेंट देख रहे हो, मैंने मसल को पूरा पकड़ के रख रखा है और एब्स बिल्कुल छोड़ नहीं रहा। और अब देखना मेरे एब्स की कंडीशनिंग कितनी तगड़ी आती है। ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पानी ख़त्म ही हो गया है मेरे स्किन के अंदर से, बिल्कुल नसें बाहर होने को आई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सर ने बोला है कि ये जो आपको रॉड दिख रहा है इसके अंदर पैरों को फंसा कर अपने बॉडी को ऊपर की तरफ होल्ड करना है, बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और सर ने ये भी कहा है कि अभी बॉडी बिल्कुल वीक हो रखी है, पानी है नहीं, तो क्रैम्प आने के बहुत चांसेस है। तो मसल को एक्टिव करके रखो और बॉडी को रिलैक्स रखने की कोशिश करना, वरना क्रैम्प आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी सर आके मुझे और अच्छे से समझाएंगे पोस्चर को। ये
ये देखो, और मैं बिल्कुल फटीक हो गया उनके कहते ही और गिर गया। अब देखना मेरे कंडीशनिंग, ये मेरी कंडीशनिंग हो रही है अभी कुछ एक्सरसाइज करने के बाद। और अभी तक मेरे कोच जावेद सर आए नहीं हैं, वो आएंगे तो फिर वो अपना अलग पोजिंग और एप्स और बाकी वर्कआउट वो अलग करवाएंगे। ये अभी तो उन्होंने कहा है कि अपने एप्स को बस थोड़ा सा एक्टिव कर लो, ऐप्स को थोड़ा सा शार्प कर लो बस, और कुछ नहीं। तो हल्का हल्का कर रहा हूँ। और ये देखो हल्के हल्के में इतना अच्छा तगड़ा निकल के आया है, आमिर सर ने करवाया एप्स। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचा दिया मुझे, और एप्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सर करवाए जा रहे हैं और हमारे जावेद सर आने को नाम नहीं ले रहे, और आमिर सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं। कह रहे जब तक वो आएंगे नहीं तब तक करते रहना, और ऐसे तो मैं पूरा फटीक हो जाऊंगा, थक जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा पोजिंग भी करना, पोजिंग के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। पर फिर भी कोई बात नहीं, कोच की बात मानना ज़रूरी है, और मैं जब तक वो बोलेंगे तब तक करूंगा, और जब तक जावेद सर नहीं आते तब तक करते रहते हैं, क्या करेंगे। तो सर दोस्तों, अब जावेद सर आ चुके हैं, और उन्होंने आते ही सबसे पहले मुझे बोला कि चलो अब चलकर 5 सेट सभी अपर बॉडी का एक एक एक्सरसाइज कर लो, 5 सेट कंटिन्यू सर की ट्रेनिंग के लिए बोला है। तो एक दिन पहले उन्होंने 10 सेट करवाए थे, और आज 5 सेट करवा रहे हैं, क्योंकि आज बॉडी और ज़्यादा वो हो चुकी है, वीक हो चुकी है, इसलिए। तो आज ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, लास्ट एक्सरसाइज का, और इसके बाद हमें एक्सरसाइज नहीं करना बिल्कुल कंपटीशन तक। तो पहली एक्सरसाइज हमने बैक की, बिहाइंड द नेक लेट पुल डाउन लिया, और देख रहे हो आप बैक कितना शार्प आ रहा है। और अपर बैक आप देख रहे हो एक एक मसल अलग हो रही है, रोम्बॉइड टेरेस, मेजर टेरेस, इस बाकी सारी ट्रेपीजियस मसल सारी, रियर डेल्ट अलग हो गई। ये देखो पोजिंग मेरी कितनी तगड़ी आ रही है, और बहुत अच्छी कंडीशनिंग हुई है इस बार मेरी, जावेद सर ने करवाई है। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज पे हम चलेंगे, और सेकंड एक्सरसाइज हमारी चेस्ट के लिए है बैक डेक फ्लाई। बैक डेक फ्लाई बेसिकली मैं अभी तक नीचे से पकड़ के किया करता था, लेकिन जावेद सर ने बोला है कि ऊपर से पकड़ के करो, और सच में इससे मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है, क्योंकि शायद मशीन का भी फ़र्क हो सकता है, और की जगह की मशीन है, मुझे ऐसे करने पर अच्छा इफ़ेक्ट नहीं लाती जितना इफ़ेक्ट मुझे यहाँ पर इस मशीन पर आ रहा है। वो पूरा प्रॉपर चेस्ट पर आ रहा है, आप देख पा रहे हो, फाइबर बिल्कुल पकड़ के रख रखे हैं मैंने, और छूट ही नहीं रहे। और बाकी जगह मैं करके ट्राई करता हूँ तो वहाँ मसल छूट जाती है, या फिर मेरे शोल्डर पे आने लगता है, बट यहाँ पर प्रॉपर चेस्ट पर आ रहा है, और फाइबर एकदम अलग ही निकल के आ रहा है, आप देख ही रहे हो। और ये देखो मेरी पोजिंग में भी कितना अच्छा चेंजेस आया है, शोल्डर अलग हो चुका है पूरा गोल गोल। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हर एक्सरसाइज के 15 से 20 रैप ले रहे हैं, और सबके 5 सेट भी नॉन स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट शोल्डर के लिए लैटरल रेस किया हमने, थोड़े शोल्डर बड़े लगेंगे तभी हम मैन फिजिक में भी जीत पाएंगे, क्योंकि अपना मैन फिजिक का भी कैटेगरी है। जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं हम इसे, और उसके बाद फिर आगे लोडिंग वगैरह भी करना है अपने को, खाना पीना भी है, तो करते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बाइसेप्स कर्ल है, और बाइसेप्स आप देख रहे हो कितना अलग ही मसल निकल के आ रहा है, ट्राइसेप्स अलग जा रहा है, और ब्रेकियालिस अलग, बाइसेप ब्रेकियोरेडियालिस अलग जा रहा है, और ट्राइसेप्स अलग जा रहा है। ये देखो कितना तगड़ा आ रहा है, बिल्कुल बॉडी ड्राई हो चुकी है, और बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है अब निकालने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद अब इससे भी बेटर क्या ही हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी और अच्छा होकर आएगा स्टेज पर जब तू चढ़ेगा, इसलिए करता रहे बस। अब बाइसेप्स के बाद हम ट्राइसेप्स करेंगे, और इन सारी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू 5 सेट कंप्लीट करेंगे। और इसमें ट्राइसेप में आप देख रहे हो, मतलब ये देखो ये मेरा लेटरल हेड कितना अच्छे से पूरा एक्टिव हो रखा है, और कैसे चल रहा है। ये देखो जब ऊपर लेके हाथ जा रहा हो तो कैसे छोटा हो रहा है, फाइबर देख रहे हो आप इसमें, ये देखो ये कितना तगड़ा आ रहा है।
सारी मसल अलग ही अलग दिख रही है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर वर्कआउट करने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि लग कर दो कोच एक साथ करवा रहे हैं, पूरा प्रेप करवा रहे हैं अच्छे से। कुछ भी छोटी छोटी गलतियों को देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, करवा रहे हैं, करेक्ट करवा रहे हैं। तो ऐसे गाइडेंस में करने में अलग ही मज़ा आता है दोस्तों। और बॉडी भी जब ही बनती है जब कोई देखने वाला होता है। अब हमारा एक्सरसाइज हो चुका है ख़त्म, 5 सेट्स आपके कंप्लीट कर लिए मैंने नॉन स्टॉप। अब हम करेंगे पोजिंग। तो जावेद सर ने बोला कि पोजिंग करेंगे। अब देखेंगे वो मेरी कंडीशनिंग क्या आ रही है। तो हम पोजिंग के फॉर्म में आ चुके हैं। अब आप भी देखिए मेरी क्या कंडीशनिंग आई है। अभी 2 दिन बचे हुए हैं कंपटीशन के। तो ये है मेरी कंडीशनिंग। लेग देखना अभी आप कितने अच्छे हो चुके हैं। पहले से पहले इतनी शार्प और इतनी लाइनिंग वगैरह मेरी नहीं आती थी लेग में, जितनी आई हुई है अभी। ये देखो कितना बढ़िया आ रहा है एब्स वगैरह, बाइसेप्स, बैक कितनी अच्छी खुल रही है। और सबसे खुशी तो मुझे अपनी लेग देखकर हो रही है। जो ऐसी चेंजेस आई है मेरे लेग में, ये अभी तक नहीं आई, जो 2 दिन पहले कंपटीशन से आ चुकी है। और शायद शो वाले दिन और भी अच्छा और बड़ा दिखे। तो उस दिन का मुझे बहुत इंतज़ार है, जिस दिन शो होगा। ये देखो हैमस्ट्रिंग भी अलग ही दिख रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। ग्लूट्स देख रहे हो अलग ही हो चुका है, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह। और ये देखो हैमस्ट्रिंग दिख रही है कैसी मेरी। और ये काफ्स, बैक, बिल्कुल प्रॉपर, मतलब एक एक मसल अलग हो चुका है। क्या बैक आई है मेरी। खुद की तारीफ़ करे जा रहा हूँ, इतनी खुशी हो रही है खुद को देखकर, मज़ा आ रहा है। और सब इंस्पायर करने वाले यहाँ पर है। सब देखकर कह रहे कि हाँ बेहतर है, बहुत बढ़िया है। तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है यहाँ पर मुझे। पोजिंग करेक्शन भी करवा रहे हैं, जो मेरी छोटी छोटी गलतियाँ होती थी, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी गलतियाँ हैं। और वो छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के करवा रहे हैं। और ये आमिर सर है जिन्होंने बोला है कि अभी क्लासिक का पोज करो। और क्लासिक के पोज में बेसिकली वैक्यूम का ज़्यादा फोकस करना होता है, पर मैं वैक्यूम में थोड़ा वीक हूँ और मैं वैक्यूम नहीं कर पा रहा। तो मैं उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा 2 दिन अच्छे से, ताकि मैं वैक्यूम कर पाऊँ। और अपना क्लासिक है, बॉडी बिल्डिंग है नहीं। तो इसी के साथ हमारा आज का ख़त्म हुआ पोजिंग और वर्कआउट सब चीज़। अब हम करेंगे कार्ब्स लोडिंग वर्कआउट के तुरंत बाद। और कार्ब्स लोडिंग में हमने लिया राइस, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बादाम और किशमिश है। और उसके बाद वहाँ से खाने के बाद हम पहुँचे डोमिनोज नहीं, मैकडी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि मैकडी का महाराजा बर्गर लेना। और ये मैंने लेकर वहाँ से जिम पहुँचा। जिम पहुँचकर मैंने महाराजा बर्गर ख़त्म किया, पूरा मज़ा आ गया।